नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम निःशुल्क पाठ पुस्तक डिमांड करने की संपूर्ण प्रोसेस देखने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हमारे कोई समस्या आ रही है तो उन समस्याओं पर भी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। किस समस्या का क्या समाधान होगा, वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप उन समस्याओं का समाधान बताया जाएगा। आप वीडियो पूरा देखें, आराम से देखें, समझकर देखें। आप आराम से अपने विद्यालय की बुक डिमांड कर पाएंगे। अगर आप शाला दर्पण पर बुक डिमांड पहली बार कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप आराम से अपने विद्यालय की बुक डिमांड कर पाएंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण प्रोसेस बताने वाले हैं। आपको कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है, आपको क्या क्या चीज़ अपडेट करनी है। तो सबसे पहले आप स्कूल लॉगिन कर लें शाला दर्पण पर और आप योजनाएं टैब पर जाएं। योजनाएं टैब आपको दिखाई देगा। इस योजनाएं टैब में आपको निःशुल्क पाठ पुस्तक या कार्य पुस्तिका ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हमें विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करना है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर निर्देश दिखाई देंगे। निर्देशों को आप अच्छे से पढ़ लें और हम जो आपको बता रहे हैं उन प्रोसेस को भी आप फॉलो करें। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख लें। देखने के बाद आप जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे आपको यहाँ पर निःशुल्क पाठ पुस्तक विद्यालय नोडल इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगर आपका विद्यालय नोडल विद्यालय है तो इस तरह से दिखाई देगा। अगर आपका विद्यालय नोडल विद्यालय नहीं है तो आपको थोड़ा चेंज दिखाई दे सकता है। हम 22-23 की बुक्स यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर में हमें दिखाई दे रहा है रो, उस रो में जो बुक्स दिखाई दे रही है वो हमारे विद्यालय में संचालित है। इसके अलावा जो वाइट कलर में दिखाई दे रही हैं वो हमारे विद्यालय में संचालित नहीं है। इसका मतलब हमारा मीडियम हिंदी है और हिंदी मीडियम की हमारी बुक्स हमारे यहाँ पर शो हो रही है। जिन बुक्स पर हमने लास्ट ईयर काम किया था वो बुक्स हमारी यहाँ पर शो हो रही हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप भी अपनी सारी बुक्स यहाँ देख सकते हैं। पिछले सत्र में जो बुक थी वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो अब आपको वर्तमान सत्र के लिए भी इसे चेक करना है। आप योजनाएं जो टैब दे रखा है उसमें आप देखेंगे। उससे पहले हमें जाना है स्कूल प्रोफाइल अपडेट पर। अगर हमारे जो प्रोफाइल है उसमें सही मीडियम का चयन नहीं किया हुआ है तो हमें हमारे विद्यालय में संचालित जो बुक्स हैं या मीडियम है उसको सही से अपडेट करना होगा। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप इस चीज़ को ध्यान करें। आप यहाँ पर देखें जो हमारी प्रोफाइल है उसका फर्स्ट पेज है और इसमें हमें विद्यालय में संचालित माध्यम भरना है। इस विद्यालय में 3 जो माध्यम भर रखे हैं ये गलत है। आपका जो स्कूल है हिंदी मीडियम है तो आप सिर्फ हिंदी सेलेक्ट करें। अगर आपका विद्यालय ऐसा है जहां आपको हिंदी भी है और इंग्लिश भी है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग सेलेक्ट करें। और अगर आपका विद्यालय सिर्फ इंग्लिश में माध्यम में चलता है, इंग्लिश मीडियम में चलता है तो आप सिर्फ इंग्लिश करके इसे नीचे अपडेट करें। जैसे ही आप अपडेट करेंगे आपका माध्यम यहाँ पर प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा। आप स्टूडेंट टैब के अंदर भी स्टूडेंट का जो मीडियम है उसे अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट इंग्लिश मीडियम वाले विद्यालय जो हैं उनको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन सा स्टूडेंट हिंदी मीडियम है कौन सा इंग्लिश मीडियम है, अगर दोनों मीडियम चलते हैं तो उन्हें वो वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर जो हमारा सही मीडियम है उसको सेलेक्ट कर लिया है और 3 मीडियम हमने यहाँ पर खाली कर दिए हैं, क्योंकि हमारा विद्यालय ये जो विद्यालय है इसमें सिर्फ एक ही माध्यम है और वो है हिंदी माध्यम। हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया है तो प्रोफाइल रिलेटेड काम हमारा यहाँ पर हो गया है। वापस हम चलते हैं योजनाओं में और निःशुल्क पाठ पुस्तक में। अब हम यहाँ पर हमारा संचालित पुस्तक जो हैं उनका चयन नेक्स्ट ईयर यानी कि 23-24 के लिए हम कर रहे हैं। तो हम वापस यहाँ आ गए हैं। जैसे आपने 22-23 देखा उसी तरह से हम यहाँ पर 23-24 को देखेंगे। यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करते हुए 100 बुक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें हिंदी मीडियम की बुक्स ही दिखाई देंगी, क्योंकि हमने
हमारा जो माध्यम है उसको हिंदी कर दिया है और अब हमें सिर्फ हिंदी माध्यम की बुक्स दिखाई दे रही हैं। अब हमारे यहाँ पर कुछ बुक्स ऐसी हैं जो हमारे तृतीय भाषा में हैं और ये हमारे विद्यालय में संचालित नहीं हैं, तो इन बुक्स को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो हमें आगे जब डिमांड करेंगे वहाँ पर ये बुक्स शो नहीं होगी। अगर हम इन बुक्सों को यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे तो वो जो बुक्स हैं हमारी डिमांड के अंदर शो होंगी, हमें वहाँ पर 0 करके उसे आगे भेजना होगा और जब हम बार बार बुक्स अपडेट करेंगे तभी हमें ये बुक्स वहाँ पर दिखाई देंगी। हमें वापस से 0 भरकर उसे सेव करना होगा। उससे अच्छा है कि हम इन बुक्स को पहले ही प्रोफाइल से अलग कर दें, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमारे विद्यालय में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती। अगर आपके होती है तो आप उस बुक को रख सकते हैं। अगर आपके तृतीय भाषा में 2 सब्जेक्ट हैं, संस्कृत है, उर्दू है या पंजाबी है, सिंधी है, तो आप उस सब्जेक्ट को रख सकते हैं जो आपके तृतीय भाषा में है, क्योंकि इस विद्यालय के अंदर सिर्फ एक तृतीय भाषा है और वो है संस्कृत। इसलिए हमने संस्कृत के अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनको यहाँ से रिमूव कर दिया है, क्योंकि इन सब्जेक्ट यानी कि ये एक्स्ट्रा तृतीय भाषा सब्जेक्ट जो हैं उन पर हमारे विद्यालय में कोई एक्टिविटी नहीं होगी, यानी ना तो हमारे पास ये बुक्स आएंगी ना हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए हमने इन बुक्स को यहाँ से हटा दिया। अगर हम इनको वापस लाना चाहते हैं तो इसी जो ऑप्शन है जिसमें हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, हमने 23-24 सेलेक्ट किया है, सबसे नीचे अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये बुक्स हमारी वापस आ जाएंगी। जो हमने मीडियम सेलेक्ट किया है उस मीडियम के हिसाब से जो हमारी बुकें सारी यहाँ पर हमें शो हो जाएंगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ से अगले साल कभी भी तृतीय भाषा अपडेट होती है, एक से अधिक तृतीय भाषाएं होती हैं, तो आप इनको उस समय अपडेट कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 में से जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थी तृतीय भाषा वाली बुक, उनको हमने यहाँ से हटा दिया। तो इसी तरह से हमने ये पूरी बुक्स चेक कर ली। अब हम 23-24 के लिए हमारे जो 23-24 के लिए हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम पहले बुक देख लेते हैं 22-23 के अंदर कौन सी हैं और उनको फिर 23-24 के 11-12 के लिए हम उन्हें उधर भी देखेंगे। तो आप इस तरह से इन्हें भी चेक कर लें कि 11-12 के अंदर आपके विद्यालय में कौन कौन सी बुक्स चलती हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा बुक यहाँ पर सेलेक्ट है या गलत बुक सेलेक्ट है तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और बुक्स जोड़नी हैं तो आप सबसे नीचे जाके अपडेट करेंगे तो सारी बुक्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। उसमें से आप अपने विद्यालय में संचालित बुक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आप अपने विद्यालय के रिकॉर्ड के हिसाब से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके चलते हैं उसमें कौन कौन सी बुक्स चलती हैं उनको सही सेलेक्ट करना है, गलत सेलेक्ट नहीं करें। जो बुक संचालित हैं उन्हीं बुक्स को यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। आपका जो वर्ग है, साइंस स्ट्रीम है या आर्ट स्ट्रीम है या कॉमर्स स्ट्रीम है, उनमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्टों के अंदर कौन कौन सी बुक्स चलती हैं, उन्हें आप चेक कर लें। और चेक करने के बाद संतुष्ट होने पर आप उसे डिमांड के लिए जाएं। तो आप यहाँ पर सारी डिटेल चेक करें और उसके बाद ही संतुष्ट होने पर जाएं डिमांड के लिए। उससे पहले आप एक काम और करेंगे, स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण की प्रविष्टि चेक करेंगे। आपके विद्यालय के अंदर सभी स्टूडेंटों की संख्या जितनी है उतनी बुक्स यहाँ से आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप सही संख्या यहाँ पर अपडेट करें। आप अपने रजिस्टर का मिलान कर लें और मिलान करने के बाद इस साला दर्पण पर स्टूडेंट का जो वितरण है वो कंप्लीट करें। उसके बाद आपको लॉक करना होगा। जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कुछ बुक्स छोड़ रखी हैं तो उन्हें आप पहले डिस्ट्रीब्यूट करें और उसके बाद ही आप डिमांड करें। अगर आपने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो वो बुक्स आपके विद्यालय रिकॉर्ड में बोलेंगी और उससे आपके जो डिमांड है वो कम आएगी। इस तरह की समस्या आपको दिखाई दे सकती है। तो आप यहाँ पर चेक कर लें आपको कितनी बुक मिली, आपके स्टूडेंट कितने हैं क्लास में
और उन स्टूडेंटों को आपने जो बुक अलॉट किए हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपको भरनी है। अगर आपके यहाँ पर बुक गलत आ रही है तो हर रो के आगे सामने आपको रीसेट बटन दिखाई देगा, उस रीसेट बटन पर क्लिक करें और सही सूचना भरकर आप उसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी डाटा भरेंगे उसे लिखें और सामने सबसे लास्ट में आपको सेव बटन दिखाई देगा, उससे आप इन सूचनाओं को अपडेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेव और रीसेट 2 बटन लास्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो कोई भी सूचना आप यहाँ पर सेव करेंगे तो सेव बटन पर क्लिक करें। अगर आप ये सूचना गलत भर रहे हैं तो आप यहाँ से रीसेट करके उसे सही अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने सारी सूचना ही गलत भर दी तो आप सबसे नीचे जाकर क्लास ग्रुप रीसेट कर सकते हैं, जिसमें पहली से 8वीं तक का डाटा रीसेट हो जाएगा। आपको फिर से ये डाटा भरना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपने 9 से 12 का क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर रखा है तो वहाँ आप रीसेट ऑल लास्ट में ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो सारा डाटा रीसेट हो जाएगा। क्लास ग्रुप यानी कि 1 से 8 और क्लास ग्रुप 9 से 12, इस तरह से 2 क्लास ग्रुप यहाँ पर रहेंगे। तो उन दोनों क्लास ग्रुपों में जो आप डाटा रीसेट करना चाहते हैं सबसे लास्ट में जाएं तो पूरे क्लास ग्रुप जितनी बुक हैं उनका डाटा रीसेट एक बार में भी किया जा सकता है अगर आपने सूचनाएं गलत भर दी हैं। अगर आपने सिर्फ एक रो में सूचना गलत भरी है तो आप एक रो को ही रीसेट कर सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा है। आप सही बुकों की संख्या आपके रिकॉर्ड से रजिस्टर से मिलान कर लें और उसके बाद यहाँ पर अपडेट करें। अब हम अगली स्टेप पर चलते हैं और अगली स्टेप हमारी है फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2023-24, यानी कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की स्कूल डिमांड हमें करनी है 23-24 के लिए। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको वापस निर्देश दिखेंगे, आप सारे निर्देश अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद यहाँ क्लास ग्रुप 1 से 12 सेलेक्ट करें। यहाँ पर एक ही क्लास ग्रुप है। अगर आपने प्रपत्र 7-7A नहीं भर रखा है तो आप उसको अच्छे से भर लें और उसके बाद ही आप यहाँ पर डिमांड जनरेट करें, क्योंकि प्रपत्र 7 और 7A तृतीय भाषा को और साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 11-12 में चलते हैं उनकी संख्या को निर्धारित करते हैं। तो इसलिए आप उनको अवश्य भरें और उसके बाद ही आप डिमांड जनरेट करें। यहाँ पर आपको बुक्स दिखाई दे जाएंगी, आपकी बुक्स कितनी विद्यालय में उपलब्ध है, आपकी डिमांड कितनी है और आपको अब कितनी डिमांड जो जनरेट होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे पहली से 5वीं तक की बुक्स आपको दिखाई दे रही हैं। 6ठी क्लास में जाकर हमारे सामने संस्कृत जो हमारी तृतीय भाषा है उसमें एंटर हियर का ऑप्शन दिखाई देगा। उसमें वही संख्या हमें भरनी है जो हमारे वर्तमान नामांकन अन्य सब्जेक्टों में दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर 14 अन्य सब्जेक्टों में दिखाई दे रहा है, इसमें 23 अन्य सब्जेक्टों में दिखाई दे रहा है। इस तरह से जिस क्लास में जितना अन्य सब्जेक्टों में नामांकन दिखाई दे रहा है उतनी संख्या हमें बॉक्स के अंदर भरनी है और उसके बाद हमें इसे लॉक करना है। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, हमने यहाँ पर जो अदर्स तृतीय भाषा सब्जेक्ट थे उनको हटा दिया है, सिर्फ संस्कृत तृतीय भाषा को ही यहाँ पर छोड़ा है, जिससे कि हमें अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके 0-0 भरने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप यहाँ पर देख लें, आप निश्चिंत हो लें कि हमारे जो बुक्स हैं वो सभी सही शो हो रही हैं, कोई भी बुक्स हमारी यहाँ पर छूट नहीं रही है। इस चीज़ को आप कंफर्म कर लें और उसके बाद में आप निश्चित हो जाएंगे कि हाँ हमारा डिटेल सही है। तभी आप लॉक स्कूल बुक्स डिमांड जो सबसे नीचे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप लॉक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको लॉक करना और अगर हमसे गलती से कुछ गलत डाटा फीड हो गया है और उसे हमें सही करना है तो हम इसको अनलॉक भी कर सकते हैं, जब तक आपका नोडल इसको लॉक नहीं करे। उनके लॉक करने से पहले आप अपना अनलॉक करके अपना डाटा सही कर सकते हैं और फिर से आप दोबारा जो डिटेल है उनको लॉक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हमने ये पूरी प्रोसेस आपको बताई है कि हम कहाँ स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। और इसमें जो स्टूडेंट टैब है उसमें स्टूडेंट सेक्शन वाइज जो मीडियम की एंट्री है वो भी आप अवश्य कर लें और उसके बाद में आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आराम से आपका
जो डिमांड है जनरेट हो जाएगी, कोई भी समस्या आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। हमने यहाँ पर जो 1 से 12 तक का सारा रिकॉर्ड आपको शो कर रखा है। इसमें हमें बुक्स की संख्या दिखाई दे रही है, कितने बुक्स हमारी टोटल बन रही हैं, जिसमें से हमारे पास विद्यालय में कितनी उपलब्ध हैं, जो स्टूडेंट के 50% से रिटर्न आएंगी वो कितनी आएंगी, और इन सब को जोड़ घटाकर जो लास्ट का हमारा रिजल्ट बनेगा, कितनी बुक्स हमारी डिमांड के अंदर न्यू आएंगी, तो वो पूरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें हमारा जो बाकी काम रह गया है वो है 6वीं क्लास से 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के तृतीय भाषा सब्जेक्ट को भरकर सेव करना। तो ये हमारा जो प्रपत्र है जिस पर हम काम कर रहे हैं, ये हमारा 1 से 12 तक बुक डिमांड का प्रपत्र है। और इस प्रपत्र में यहाँ पर हमें 6ठी क्लास के अंदर जो नामांकन दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर हम देखेंगे अन्य बुक्स के अंदर, और यहाँ बॉक्स के अंदर फीड करेंगे। इसी तरह से 7वीं क्लास के अंदर जो डिमांड का आ रहा है आंकड़ा वो यहाँ से हम भरेंगे। इसी तरह से 8वीं का भरेंगे, और इसी तरह से हम 9वीं क्लास का जो नामांकन है वो यहाँ पर भरेंगे। अगर हम यहाँ से ज़्यादा नामांकन भरते हैं तो यहाँ पर हमें एरर दिखाई दे जाएगी, इसलिए आप सही नामांकन भरें जो अन्य सब्जेक्टों में उस क्लास के लिए जनरेट हो रहा है, उसी डाटा को आप भरें। और नीचे आपको सबसे लास्ट में जाके लॉक स्कूल बुक डिमांड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ निर्देश आपको दिखाई देंगे, और उसके बाद में लॉक डिमांड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉक डिमांड पर क्लिक करेंगे स्कूल बुक डिमांड लॉक सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यू बुक डिमांड पर वापस से आप एक बार क्लिक करें, फिर आपका डाटा सही शो हो जाएगा। हमने यहाँ पर देखा 4 फरवरी को ये डाटा लॉक हो चुका है, और यहाँ पर इस तरह का ये प्रपत्र हमारा दिखाई दे रहा है। हम सबसे ऊपर जाकर व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल पर एक बार पुनः क्लिक करेंगे, और पुनः क्लिक करने के बाद हम नीचे जाएंगे और हमारी यहाँ पर जो वास्तविक डिमांड है वो हमें दिखाई दे जाएगी। अगर आप व्यू बुक पर क्लिक नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट देखते हैं, तो उसमें आपको संख्या ज़्यादा दिखाई देती है। इसलिए आप एक बार ऊपर जाएं और ऊपर जाकर जो व्यू बुक डिमांड बटन है उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी एक्चुअल जो बुक्स डिमांड होगी वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आपको लॉक की तारीख दिखाई दे रही है, सामने अनलॉक ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि आपने प्रपत्र में कुछ गलती कर दी है, तो आप तुरंत या फिर जब तक आपका डाटा लॉक नहीं होता है नोडल से, तब तक आप इसको कभी भी अनलॉक ऑप्शन पर क्लिक करके बुक डिमांड जनरेट कर सकते हैं। तो अनलॉक स्कूल बुक डिमांड पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे 2023-24 की बुक डिमांड अनलॉक करना चाहते हैं, अनलॉक डिमांड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और हमारा जो डाटा है वो अनलॉक सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पर इस तरह का मैसेज हमें दिखाई दे जाएगा। अब हम अपनी डिटेल सही करेंगे, और सही करके वापस लॉक स्कूल बुक डिमांड पर क्लिक करके अपना डाटा सुरक्षित कर देंगे। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर हमने स्कूल प्रोफाइल से लेकर स्कूल स्टूडेंटों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट, बुक्स का चयन, रिमूव करना बुक्स को, सारी प्रोसेस देखी है। तो आप भी ये पूरी प्रोसेस फॉलो। अब हम कुछ महत्वपूर्ण FAQs पर बात करने वाले हैं जो शाला दर्पण टीम द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप भी इनको आराम से एक बार रीड कर लें। आप यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न यहाँ पर है, सभी विद्यालयों को सबसे पहले अपनी शाला दर्पण स्कूल प्रोफाइल में विद्यालय का मीडियम हिंदी / अंग्रेजी या दोनों जैसी भी स्थिति हो सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा FTV मॉड्यूल में विद्यालय में संचालित पुस्तकों के चयन वाले विकल्प में पुस्तकों की सूची दिखाई नहीं देगी। ये चीज़ हमें नोट करनी है, बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है। उसके बाद में दूसरा निर्देश यहाँ पर है, मीडियम सेलेक्ट करने के बाद FTV मॉड्यूल में विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन वाले विकल्प में नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर अपनी बुक प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, अन्यथा बुक डिमांड प्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2023-24 में डिमांड डेटा प्रदर्शित नहीं होगा। इस तरह की अगर समस्या आ रही है तो आप इन दोनों ऑप्शनों पर
चर्चा जो की गई है उसे आप अच्छे से पढ़ लें और आगे इस पर कार्य करें। अगला यहाँ पर बिंदु है, विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन अपडेट करने के बाद बुक डिमांड हेतु फ्री टेक्स्ट बुक मांग प्रविष्टि 23-24 पर जाएं, जहां पर अपनी ऑटो जनरेट डिमांड को देखें और इसमें तृतीय भाषा की बुक डिमांड हेतु बुक की डिमांड संख्या मैन्युअली हमें भरनी है। तृतीय भाषा की डिमांड बुक का योग अपने कुल नामांकन से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नोट करना है। अगर हमारे टोटल 50 बच्चे हैं क्लास में तो 50 ही टोटल आना चाहिए, ना 50 से ज़्यादा ना 50 से कम। तो सभी जो अगर आपके ज़्यादा तृतीय भाषा चलती हैं तो वहाँ पर आप देखें कि आप सभी जो तृतीय भाषाओं का योग है वो उतना ही आना चाहिए। चौथा यहाँ पर है, अगर किसी विद्यालय का नामांकन फ्री टेक्स्ट बुक प्रविष्टि 2023-24 विकल्प में 0 या कम आ रहा है तो वो विद्यालय साला दर्पण पर विद्यार्थी वाले टैब में सेक्शन एंड मीडियम सिलेक्शन ऑप्शन पर जाकर प्रत्येक विद्यार्थी का मीडियम सेलेक्ट करें, जिससे आपकी समस्या हल हो पाएगी। अगला बिंदु यहाँ पर है, जिन विद्यालयों में 2 माध्यम जैसे हिंदी और अंग्रेजी संचालित हैं वे विद्यालय स्कूल प्रोफाइल में विद्यालय में संचालित माध्यम में अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों का चयन करें। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार आप उसे अपडेट करें। साथ ही ऊपर बताए गए बिंदु संख्या 2 के अनुसार दिए गए विकल्प में जाकर बुक प्रोफाइल अपडेट वाले बटन पर क्लिक कर बुक प्रोफाइल को अपडेट करें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और जो भी ये निर्देश दिए गए हैं साला दर्पण के जो टीम है उनके द्वारा दिया गया है, तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। हमने इस पर पहले भी चर्चा की है। आपको यहाँ पर अगले स्टेप में हम आपको वो चित्र भी बताने वाले हैं, आप किस तरह से यहाँ पर विद्यालय में संचालित माध्यम जो है उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों चलते हैं तो एक में आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरे में आप हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके सिर्फ एक माध्यम ही चलता है तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे और अगले में आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है और नीचे अपडेट ऑप्शन आता है उस पर जाकर आप अपडेट करेंगे, जैसे हमने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया। इसी तरह से हम यहाँ पर छठे बिंदु पर आप देख लेते हैं, जो विद्यालय सत्र 2022-23 की पुस्तकों के वितरण हेतु स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि वाले विकल्प का चयन कर बुक का वितरण करना चाहते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो FTP मॉड्यूल में दिए गए विकल्प में विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन वाले विकल्प में जाकर सत्र 2022-23 का चयन कर बिंदु संख्या 2 में बताए अनुसार विकल्प का चयन करें। पुनः नीचे बताए जा रहे बटन पर क्लिक कर बुक प्रोफाइल अपडेट करें। यहाँ पर आप जो ये ग्रीन पट्टी दिखाई देगी इस तरह से आप वहाँ जाएं और वहाँ पर ये पहले अपडेट करें, उसके बाद में आप आगे की प्रोसेस करेंगे। अगर किसी विद्यालय की सत्र 22-23 की पुस्तकें साला दर्पण पर वितरण करने पर शेष रह गई हैं तो वो विद्यालय 23-24 की डिमांड लॉक करने से पूर्व वितरण से शेष पुस्तकों का वितरण कर सकते हैं। जो वितरण से शेष रह गई हैं उनका वितरण कर सकते हैं, जिससे वो उसके पुराने अवितरित स्टॉक के कारण करंट जनरेटेड डिमांड की विसंगति को दूर कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला है स्टूडेंट का उस पर जाकर हमें डिटेल अपडेट करनी है। वहाँ पर सेव और रीसेट का ऑप्शन दिखाया गया है। अगला बिंदु यहाँ पर है, जब तक नोडल डिमांड का विकल्प शुरू नहीं हो जाता विद्यालय अपनी 23-24 की जो डिमांड है उसे खुद ही अनलॉक कर सकते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर हमें लग रहा है कि हमने जो जनरेट किया है डिमांड वो डिमांड गलत जनरेट हो गई है या हमने कुछ गलत भर दिया है तो या फिर हमारा स्टूडेंटों को डिस्ट्रीब्यूशन शेष रह गया है तो हम उसे खुद ही अनलॉक करें। जहाँ से हमने लॉक किया हमने वीडियो में भी बताया, वहाँ पर आप जाएं, अनलॉक बटन पर क्लिक करें। जैसे ही अनलॉक करेंगे आपको मैसेज आएगा, आप उस पर अनलॉक पर क्लिक करेंगे, आपका अनलॉक हो जाएगा और आप उसमें संशोधन कर सकते हैं और वापस जाकर उसे लॉक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।